हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं बाकीलाल का एक और मजेदार अंक, जिसका नाम है बाकीलाल प्रेतलोक में। वानर लोक से निकलकर बाकीलाल इस बार पहुंचा था प्रेतलोक में। ओफ, मैं प्रेत की तरह पेड़ पर टंगा हूं, यानी कि मैं प्रेतलोक में आ गया हूं। अपने आसपास विक्रम सिंह को नापा बाकीलाल फिर चौंक पड़ा। अरे, इस बार भी मुझे विक्रम मेरे साथ इस नए लोक में नहीं पहुंचा। तभी बाकीलाल की नजर पड़ी एक सांप पर। अरे अरे, सांप! तत् अब मुझे सांप से डरने की क्या आवश्यकता। अब तो सांप को मुझसे डरना चाहिए। तभी सांप की नींद टूटी। इस सांप से पंगा लेने की एक तरकीब सूझ तो रही है मुझे। ही ही ही। अब बोल बेटा सांप की औलाद। ही, अरे अरे नैया मरारी। प्रेत बाकेलाल को देख सांप उल्टे पांव भागा। भागो यहां से। सांप को भगा बाकेलाल वृक्ष से नीचे उतरा। ना जाने प्रेत लोक में किस तरह के प्रेतों से सामना होगा। इसी के साथ बाकेलाल की नजर पड़ी एक नाम पट्टी पर, जिस पर लिखा था प्रेत लोक। ओह, तो ये रास्ता प्रेत लोक बस्ती की ओर जा रहा है। बाकेलाल प्रेत लोक की बस्ती की ओर बढ़ चला था। शुक्र है मनुष्य मुच्छड़ किया साया इस बार भी मुझसे दूर ही रहा है। जरूर इस बार वह चमगादड़ बना किसी पेड़ पर टांगा होगा। उन्हीं दिनों भूतलोक के 3 शैतान भाइयों ने भूतलोक और प्रेतलोक में हंगामा मचा रखा था। प्रेतराज बजरबट्टू ने भूतराज दंड पेलू को चेतावनी दी थी। भूतराज, आज से हम प्रेतों की गिनती करेंगे। एक भी प्रेत कम हुआ तो उसकी मौत का जिम्मेदार आपको मानकर हम युद्ध का ऐलान करेंगे। प्रेतराज बजरबट्टू, प्रेतलोक बस्ती के निकट ही एक जगह पर भूतलोक के 3 शैतान भाई, ही ही, दंत फोड़वा, ही ही, कंठ फोड़वा, ही ही, और मैं हूं कान फोड़वा। कंठ फोड़वा, चोंच मार दूं तो काठ में भी छेद हो जाए। दंत फोड़वा, प्यार से ही मारता हूं मैं तो पूरा मुक्का। अब किसी का पूरा जबड़ा ही बाहर निकल जाए तो इसमें मेरे मुक्के का क्या कसूर हो सकता है। और कनफोड़वा, मैं तो कनफोड़वा भूत हूँ। कानों पर रुई रख लेना प्यारे बच्चों, कहीं आपके कान में ना घुस जाऊं। बड़ा खतरनाक भूत हूं मैं। हाँ, मैं। प्रेत लोग बस्ती से कुछ ही दूर तीनों भाई एकाएक रुके। ओह कंठू, दंतु, वो देखो प्रेती। इन प्रेतियों को देखते ही पता नहीं क्यों मेरे गुस्से में खुजली होने लगती है। मेरी तो चोंच में लार टपकने लगती है। तीनों शैतान भाई प्रेती की तरफ दौड़े। सबसे पहले इसका जबड़ा निकालता हूँ, पकड़ो इसे। अब तक प्रेती भी उन शैतानों को देख चुकी थी। बाप रे, शैतान भूत, भागो भाई भागो यहाँ से। लेकिन भूत भाइयों से बच पाना इतना आसान ना था। कित जावे है मेरे लाल, घूसा ना खाएगा। आई, मरा मैं तो धड़ाम। नीचे गिर पड़े। प्रीति के कानों में घुस गया कान फोड़वा। अब मैं घुसता हूँ इसके कान में और खाता हूं मैं इसके कान। कचर कचर कचर। अब कान के सिवाय कुछ खाता भी तो नहीं हूं मैं। कान फोड़वा मेरे कान में घुस गया है, कोई बचाओ मुझे। इधर प्रेत लोक में प्रत्येक शाम की तरह नागरिकों की गिनती हो रही थी। 501, 520, 599। अंतिम गिनती पर चौंक पड़ा प्रेत सेनापति प्रेत बुखार। अरे, 600वां प्रेत कहाँ गया। प्रेत बुखार का इतना कहना था कि प्रेतों में हलचल मच गई। क्या, एक प्रेत कम है? कहाँ गया एक प्रेत? प्रत्येक प्रेत राज बजर बुट्टू चौक पड़े। कहाँ? क्या कहा सेनापति? प्रेत बुखार, एक प्रेत कम है प्रेत लोक में। जी हाँ महाराज, और मुझे शक है कम हुआ वो प्रेत कहीं तीनों शैतान भूत भाइयों के हाथ ना लग गया हो। हमें तुरंत प्रेत की खोज में जाना होगा महाराज, उसके प्राण संकट में हो सकते हैं। जाओ सेनापति प्रेत बुखार, जल्दी जाओ, पता करो कि वह प्रेत कहाँ है। और अगर इस बात का सबूत मिले कि वो प्रेत उन 3 भाइयों का शिकार हो गया, तो वह सबूत लाकर हमें देना। इस बार हम अपने गायब हुए नागरिकों का बदला पूरे भूतलोक से लेंगे। भूतराज दंड पेलू की
ईंट से ईंट बजा देंगे हम। लेकिन सेनापति प्रेत बुखार अपने सैनिकों के साथ अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि वह 600वां प्रेत, अरे हाँ, 600वां प्रेत लौट आया है। यह देखते ही प्रेत लोक में हर्ष की लहर दौड़ आई थी। 600वां प्रेत लौट आया। पलक झपकते ही बाकीलाल को सेनापति और सैनिकों ने अपने घेरे में ले लिया था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बाकीलाल है। बाकेलाल को महाराज के सम्मुख पेश किया गया। महाराज, प्रेतों की गिनती के समय अनुपस्थित रहकर इसने प्रेतलोक का नियम भंग किया है। प्रेतराज बजरभुट्टू की भ्रिकुटी में बल पड़ गए थे। इसे सजा मिलेगी, बरोबर सजा मिलेगी। प्रेतलोक में घुसते ही ये क्या हंगामा हो गया तेरे साथ बेटा बाकेलाल? प्रेतराज बजरभुट्टू ने अपना संदेश दंदनाया। बाकेलाल को 2 दिनों तक भूखा प्यासा पेड़ से उल्टा लटका कर रखा जाए। क्या? मगर मगर मेरा कसूर क्या है? मैं तो 2 दिन पेड़ पर उल्टा लटकेगा तो कसूर भी पता चल जाएगा। ले चलो इसे। बाकेलाल को पेड़ पर उल्टा लटका दिया गया। अरे, यह क्या करते हो कमबख्तो? क्यों अपनी मौत को दाव दे रहे हो? बाकेलाल से पंगा लेकर बाकेलाल चिल्लाया, पर अब उसकी चीख चिल्लाहटें सुनने वाला वहां कोई ना था। हे बोले शंकर, इस बार कहाँ फंसा दिया प्रेतों में? इन्हें तो आते ही उल्टा टांग दिया है मुझे। प्रेत लोग के एक एक प्रेत को उल्टा ना लटकाए तो मेरा नाम भी बाकेलाल नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी बाकेलाल ने एक कसम खाई। इधर भूत लोक में 3 शैतान भाई भूत आए। तंतु, बड़ी जोर की प्यास लगी है भाई, तो फिर देर क्यों करता है? वो देखो सामने। कठफोड़वे के लिए मटके में छेद करना कौन सी बड़ी बात थी? अरे अरे, ये आवाजें कैसी? अगले ही पल सभी भूतनियां चीख मारकर भागने लगी। भागो, शैतान भूत भाई आ गए हैं। मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? तेरे कान का तो मालपुरा जैसा मीठा होगा। ओह, बचाओ मुझे। तेरा जबड़ा लिए बिना थोड़े ना छोड़ूंगा मैं तुझे। मेरी चमक चलो, जल्दी चलो। जबड़ा घाटी में जादूगर भूत और लताड़ बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहा होगा। इधर भूतराज के सैनिकों का भय भी बढ़ता जा रहा है। 1001, 1002, 1003। ओफ! इधर भूतराज अपनी डंड पेल रहा था। भूतराज की जय हो भूतराज। आप या डंड पेल रहे और वहां। ओह! प्रजा मंत्री सुपड़ चल्लू। 1004 कहो, क्या कहना है? 1005। भूतराज, उन तीनों भूत भाइयों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अगर शीघ्र ही कुछ ना किया गया तो आपकी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनते ही भूतराज डंडपेलू ने दंड लगाना बंद किया। नहीं प्रजा मंत्री सुपड़ चल्लू, नहीं। हमारी गद्दी खतरे में डालने वाले के प्राण हम खतरे में डाल देंगे। हम कसम खाते हैं प्रजा मंत्री की। अब हम तभी दंड पेलेंगे जब उन 3 शैतान भाइयों का अंत हो जाएगा। भूतराज, ये कैसी कसम खा ली आपने? राजवैद्य की चेतावनी आप भूल गए क्या? हम कुछ नहीं भूले सुपड़ चल्लू। हम जानते हैं अगर एक भी दिन हम दंड ना पेले तो हमारा पेट गैस से फूलने लगता है, और अगर फूलते फूलते पेट फट गया तो तबाही आ सकती है। लेकिन अब तो हम कसम खा चुके हैं। सहसा भूतराज डंडपेलू एक तरफ बढ़ चले। भूतराज कहाँ चल दिए? अब जल्द ही भूतलोक उन तीनों शैतान भाइयों के आतंक से मुक्त होगा। भूतराज एक विशेष कक्ष में पहुंचे जहां उनके अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। भूतराज डंडपेलू ने आले में रखा एक दीपदान उठाया। इस काम में मेरी मदद केवल एक ही शख्स कर सकता है, और वह है जिन अफलातून। और अगले ही पल जिन अफलातून प्रकट हो रहा है। भूतराज डंडपेलू ने दीपदान को फर्श पर रगड़कर उसे प्रकट किया। जिन अफलातून प्रकट हुआ, जो कोई और नहीं राजा विक्रम सिंह ही था। हु हा 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 हा। भूतराज डंडपेलू, कैसे याद किया? जिन अफलातून, आज तुम्हारे इस मित्र को तुम्हारी मदद की आवश्यकता पड़ी है। जिन अफलातून विक्रम सिंह, पूरे भूतलोक पर संकट मंडरा रहा है। ये सुनते ही जिन अफलातून ने लगाया एक बेहद खौफनाक अठासा। क्या कहा? भूतराज डंडपेलू, पूरे भूतलोक पर संकट? किसकी मृत्यु आई है? जिन अफलातून विक्रम के हाथों? भूतराज ने जिन अफलातून विक्रम सिंह को सारी बात कह सुनाई, और तब ओह, तो वो तीनों शैतान भूत भाई तुम्हारी परेशानी का कारण है। अब मैं जल्द ही उन तीनों के सिर लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा भूतराज। जिन अफलातून विक्रम सिंह आपको इस प्रकार मरने नहीं देगा भूतराज। आप जल्द ही फिर से दंड पे लेंगे।
भयंकर ठहाका लगा था। जिन अफलातून विक्रम सिंह वहां से लुप्त हुआ। इधर तीनों शैतान भाई कटफोड़वा, दंतफोड़वा और कनफोड़वा जहां पहुंचे थे जबड़ा घाटी। जादूगर भूतोड़ लताड़, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था भूत भाइयों। आज किसका आइया आइया कराए। हम आपके लिए एक और जबड़ा लाए हैं। जादूगर भूतोड़ लताड़, वाह, तुम्हारी मदद से 1001 जबड़ों की भेंट मैं जल्दी पूरी करूंगा। शैतान भूखा बरकट को, तब प्रसन्न होकर शैतान भूखा बरकट हमें देगा अमर शक्ति, जिसकी मदद से हम सब मिलकर भूतलोक और प्रेतलोक के राजा बन सकेंगे। जय शैतान भूखा बरकट की। अच्छा भूतोल लताड़, अब हम चलते हैं। जरूर चलो, और जल्दी जल्दी भूत प्रेतों का आइया आइया करके लेकर आओ जबड़े। 1001 जबड़ों की भेंट के बाद ओपले शैतान भूखा बरकट को दांत मिल जाएंगे और वह सदियों की भूख मिटा सकेगा। जय शैतान भूखा बरकट की। प्रेतलोक में दूसरे दिन बाकेलाल को नीचे उतारा गया। बाकेलाल, तुम्हारी सजा आज समाप्त हुई और तुम्हारे बुरे दिन आज से शुरू हो गए कमबख्तो। अगर पूरे प्रेतलोक में हंगामा मचा दिया तो मेरा नाम भी प्रेत बाकेलाल नहीं है। बाकेलाल की खोपड़ी तेजी के साथ चलने लगी थी। लेकिन ऐसा क्या करूं कि पूरा प्रेतलोक हिल जाए। प्रेतराज बजरबट्टू की रातों की नींद उड़ जाए। सूझी तरकीब सूझी, सूझ तरकीब सूझ। और अचानक अगर प्रेतलोक का एक प्रेत कम हो जाए और प्रेतराज क्रोध में आकर भूतराज पर आक्रमण कर दे तो इस प्रकार युद्ध में काफी भूत प्रेत मारे जाएंगे और तब मैं करूंगा बचे कुचे प्रेतों पर राज। बाकेलाल अपनी योजना बना खुश था। अचानक ठिठक कर रुक जाना पड़ा बाकेलाल को। सामने थे उसके 3 भूत भाई। अंटू, पहले तो इसकी खोपड़ी में छेद करेगा या मैं खाऊंगा इसके कान। ठहरो भैयो, इतनी जल्दी भी क्या है। पहले मुझे इसका जबड़ा तो निकाल लेने दो। कौन हो तुम लोग? यह तीनों तो बड़े भयानक हैं। प्रेत लोग के तो नहीं लगते हैं ये। मैं हूं दंत फोड़वा, मैं हूं कन फोड़वा, और मैं हूं कंठ फोड़वा। और हम तेरा जबड़ा निकाल कर ले जाएंगे जबड़ा घाटी जादूगर भूत और लताड़ के पास ही। नहीं नहीं ठहरो, मैं बाकेलाल हूं सुनो। जल्दी कर दंतु, तोड़ दे इसका मुंह, निकाल ले बत्ती सी। बाकेलाल चिल्लाया। नहीं रुको। दंत फोड़वा का मुक्का तो बचा गया बाकेलाल। ये तीनों मेरी एक ना सुनेंगे। लेकिन बचते बचाते भी कंठ फोड़वा ने सुझा दी थी इसकी खोपड़ी। आज ही घुसकर पैनी कर दी है मैंने चोंच। ले बच तू, ओह बचाओ मुझे। कंठ फोड़वा बाकेलाल की ओर लपका। नहीं, अगर ये मेरे कानों में घुस गया तो मेरे दोनों कानों को खा जाएगा। क्यों बाके, अब कैसे बचेगा मुझसे? कहा जाता है कंठ फोड़वा, लेकिन इससे पहले कि कंठ फोड़वा बाकेलाल के कान में प्रवेश कर जाता, मुझसे तो मिल लो तुम। ओह, ये कौन सूरमा पधारा? मैं हूं जिन अफलातून, नाम है मेरा विक्रम सिंह। बुह बुह बुह, हा 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 हा। मेरे भाई पर हाथ उठाने वाला जिंदा नहीं रहेगा। और विक्रम सिंह के नाम से चौंक पड़ा बाकेलाल भी। विक्रम सिंह महाराज, विक्रम सिंह मुच्छड़, तो ये जिन बन गया है। महाराज, मैं आपका प्यारा बाकेलाल। अरे मेरा प्यारा बाकेलाल। और तभी तीनों भूत भाई उन दोनों पर टूट पड़े। दोनों की टाट फोड़ दूंगा मैं। तोड़ दो जबड़ा और मार दो इन्हें। जिन अफलातून विक्रम सिंह भी कम ना था। तुम तीनों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ फोड़वो। बाकेलाल भी इस लड़ाई में हाँ पीछा रहने वाला था। ये डंडा इनकी पिटाई के काम आएगा। और बाकेलाल भी टूट पड़ा उन पर। मेरी टाट फोड़ेगा बाकेलाल की? ले फोड़ू, फोड़ू अब तुझे मैं। आ जाओ, अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम नहीं जानते तैतरिया को छेड़ने वाले का क्या अंजाम होता है। अब तू मेरा जबड़ा निकालेगा? पहले तू अपना तो बचा। वाह बाकेलाल, कमाल कर दिया तुमने। भागते कहाँ का एरो? रुक जाओ, भागो। हम इनसे जीत नहीं सकते हैं। याहू, भाग गए वे तीनों। और फिर बाकेलाल, मैंने तो कभी भी सोचा ना था कि यहाँ पर आकर एकाएक तुमसे मुलाकात हो जाएगी। मुच्छर, आया तो बड़े मौके पर ही है, वरना बाकेलाल की तो आज जान ही थी जान। और महाराज, मैंने भी कब सोचा था आपको जिन बना देखूंगा मैं। सहसा विक्रम सिंह बोले। बाके, इस बार मैं जिन बना हूं। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बोलो, मैं उसे पलक झपकते ही पूरा कर दूंगा। इच्छा? ओह, बाकेलाल सोचने लगा। इसी के साथ मस्तिष्क पर उठा
खुराफात थे। ओह, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अपनी पहले वाली योजना में थोड़ी फेरबदल करके। अब आएगा मजा। कुछ सोचकर बाकीलाल बोला, जिन महाराज, अगर आप मेरी इच्छा पूर्ण करना ही चाहते हैं तो आपको दो कार्य एक साथ करने होंगे। जल्दी बोलो बाकीलाल, वे दो कार्य कौन कौन से हैं? पहला, सभी प्रेतों को उल्टा पेड़ों पर टांगना और जब तक मैं ना चाहूं वे अपनी सही अवस्था में न लौटे। और दूसरा, भूतराज को यह कहना कि बाकीलाल विक्रम सिंह के कान में कुछ बुड़बुड़ाया। बाकीलाल जिन विक्रम सिंह को गुपचुप कुछ समझाने लगा। सब कुछ सुन लेने के बाद, लेकिन बाकीलाल, इसमें तुम्हारा क्या लाभ है? महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मैं कोई काम अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं करता हूँ। ये बाकीलाल कह तो ठीक रहा है। ठीक है बाकीलाल, तुम्हारे दोनों कार्य पूर्ण हो जाएंगे। प्रेत लोग पहुंचने पर तुम सभी प्रेतों को उल्टा लटका पाओगे। वाह, अब बरीनाबाद पहली बार मुच्छड़ आया किसी काम। उसी के साथ विक्रम सिंह तो गायब हुआ और बाकीलाल चल पड़ा प्रेत लोक की ओर। अब देखूंगा कैसे आते हैं। मेरी इच्छा के बिना ये नीचे प्रेत। शीघ्र ही बाकीलाल जा पहुंचा था प्रेत लोक। अरे अरे, तुम सब लोग पेड़ों पर कैसे टंग गए? अरे बाकीलाल तुम, बाकीलाल, हम अचानक पेड़ों पर जा टंगे हैं। हमें किसी तरह नीचे उतारो तुम। बाकीलाल मनी मन खुश था। जरूर उतारूंगा, लेकिन अभी वह समय नहीं आया है। ही ही, मुझे तो लगी है बड़े जोरों की भूख। मैं तो चलकर कुछ खाता पीता हूँ। अरे बाकीलाल रुको, प्रेत लोग के सभी प्रेतों का यही हाल है। केवल तुम ही हमारी मदद कर सकते हो बाकीलाल, महाराज चिल्लाया। उधर भूतलोक में जिन अफलातुन विक्रम सिंह पहुंचा भूतराज डंपेलू के पास। जिन अफलातुन विक्रम सिंह, खुशखबरी लाए हो क्या? हमारे पेट में गैस बढ़ती ही जा रही है। अबे नहीं महाराज, मैं तो आपको एक अन्य सूचना देने आया हूँ। कैसी सूचना? जिन अफलातुन, भूतराज डंपेलू, मित्र प्रेतलोक से एक प्रेत गायब हुआ है। और प्रेतराज जरूर प्रेत को गायब करने का शक उन्हीं तीनों शैतान भूत भाइयों पर कर रहे होंगे। जी हाँ महाराज, यही नहीं, वे आप पर आक्रमण की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि तीनों शैतान आखिर हैं तो भूतलोक के ही नागरिक। ऑफ, इन प्रेतों को भी सबक सिखाना पड़ेगा। इससे पहले कि प्रेत हम पर आक्रमण करें, हम प्रेत लोक पर चढ़ाई कर देंगे। मैं भी आपके साथ हूँ भूतलाल डंपेलू। आखिर मुझे भी तो देखना है कि बाकीलाल प्रेत बनकर क्या खिचड़ी पका रहा है। उसने भूतराज को भड़काने की योजना आखिर बनाई क्यों है? और फिर भूतराज डंपेलू अपनी सेना के साथ चल पड़ा प्रेतलोक की ओर। प्रेतों की ईंट से ईंट बजा दूं। बाकीलाल की इस चाल में कोई चाल होगी जरूर। जबड़ा घाटी, जादूगर, भूत और लड़ता रक्षा करो। अरे, ये तीनों तो बहुत ही घबराए हुए लग रहे हैं। कहीं आज इन्हीं का तो आइया आइया नहीं कर दिया किसी ने? कंठ फोड़वा ने सब कुछ कह सुनाया, जिससे सुनने के बाद इसका मतलब शैतान। भूखा बरकट को प्रसन्न करने के लिए आज ही जबड़ा यह करना होगा मुझे। और आज ही 999 जबड़े यज्ञ आहुति के लिए मुझे चाहिए। अगर जादूगर भूलताड़ ने एक मंत्र पढ़ा और अगले ही पल जादू की उस सेना को लेकर तुम मेरे साथ प्रेतलोक चलो, जहां से हम 600 प्रेतों का आई आई करके उनके जबड़े लेकर आएंगे। बाकी के जबड़े हम भूतलोक से प्राप्त करके अमर शक्ति आज रात प्राप्त कर लेंगे। ही ही ही। लेकिन उस दिन अफलातून और बाकीलाल का क्या करेंगे? अगर उसने हमारी सेना को मार डाला तो? नहीं कंठ फोड़वा, जादू की सेना का आई आई केवल तीव्र धमाके से ही किया जा सकता है, जिसकी गूंज इस लोक के उस कोने से उस कोने तक सुनी जा सके। और ये उस दिन अफलातून के बस की बात नहीं है। ये जय शैतान, भूखा बरकट की। हा हा हा। भूखा बरकट चल पड़ा था अपनी जादुई सेना के साथ। उधर भूतराज रंटपेलू अपनी सेना के साथ प्रेतलोक की ओर बढ़े जा रहे थे। आगे बढ़ो मेरे बहादुर प्रेतों। इधर बाकीलाल ने छक्कर भोजन किया। वाह, मजा आ गया रसीले फल खाकर तो आज। बाकीलाल, हम जानते हैं तुम जानबूझकर हमें स्वतंत्र नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमने तुम्हें 2 दिन तक पेट से उल्टा लटका कर रखा था। हैं? ये तो अब शोर मचाते ही रहेंगे, लेकिन अब मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। भूतराज भी आता होगा अपनी सेना लेकर। और अभी बाकीलाल वहां से खिसकने की सोच रहा था, तभी अरे, प्रेतों को काट डालो। वाह, आज कई रसीले कान खाने को मिलेंगे। अरे ये सुर कैसा? बाकीलाल चौंका। कट फोड़वा, दंत फोड़वा और कन फोड़वा को एक विशाल सेना के साथ आता देख उछल पड़ा था बाकीलाल। आई, ये क्या हुआ? ये तीनों शैतान तो पूरी सेना कर लेकर चले आए प्रेतलोक में। जय शैतान, भूखा बरकट की।
और इसके साथ ये शायद जबड़ा घाटी का जादूगर भूलताड़ है। प्रेतराज बजरबट्टू और सेनापति प्रेत बुखार ने की शोर की दिशा की ओर देखा। ये शोर कैसा है सेनापति प्रेत बुखार? महाराज, तीनों शैतान भाई एक विशाल सेना के साथ प्रेतलोक की ओर आ रहे हैं। ये सुनते ही उठे लटके सभी प्रेतों के चेहरे भय से पीले पड़ गए थे। इधर हम उल्टे लटके और उधर से सेना बड़ी चली आ रही है। अब हमारा बचना मुश्किल है। प्रेत राज बजरबट्टू चीख पड़ा। बाकीलाल, प्रेत लोग खतरे में हैं, हमें नीचे उतारो। अब नीचे उतरने का समय नहीं है महाराज। भाग कर मुझे भी तो अपने जान बचाने हैं। लेकिन बाकीलाल भी भाग ना सका। क्यों बाकीलाल, अब कहाँ भागता है? अब वक्त तो बहुत जोर दिखा रहा था उस वक्त। आज इसका जबड़ा निकालने की मेरी इच्छा पूर्ण होगी। बेटा बाके, अब मरा तू। तो ये है वो सींकिया पहलवान बाकेलाल जिससे पिट के चले आए थे तुम तीनों। इसका आइया आइया करना पड़ेगा मुझे। चारों ओर से गिर गया हूँ प्रेतों को पेड़ पर टांग कर। ये तो मैंने अपनी ही मुसीबत बुला ली है। अरे कंठ फोड़वा, ये बाकी के प्रेत कौन से बिल में जा छिपे हैं? अरे खुशबू तो यहीं कहीं आसपास से आ रही है प्रेतों की। देखते हैं अभी। अरे वे रहे सभी प्रेत। वाह, मैं तो इनका आइया आइया करने की सोच रहा था। अब ये मिलकर मेरा भी आइया आइया करेंगे। जादूगर भूलताड़ ने आदेश दिया। दंत फोड़वा, तोड़ डालो इन सब के झगड़े। ही ही, आजा कंठ फोड़वा भाई, आज तू भी मिटा ले अपनी भूख। तेरी टाट छेद में बाद में करूंगा बाकीलाल। ही ही, पहले तेरी ये बूंदी उखाड़ता हूं मैं। आई आए, मर गया, मैं तो मर गया। लेकिन कंठ फोड़वा अभी पेड़ तक पहुंच भी ना पाया था कि मारो मारो। ये सुर कैसा कंठ फोड़वा? उधर देखो, जादूगर भूलताड़, ये तो भूतराज दंड पेलू हैं जो अपनी सेना के साथ इधर आ रहे हैं। जिन अफलातुन विक्रम भी साथ में है इनके। इनका आइया आइया करने के लिए तो मेरे पास बहुत बड़ी जादू की सेना है। अरे कंठ फोड़वा, तू घबरा क्यों रहा है? और सब क्या ध्यान भूतराज की सेना की ओर देख। बाकेलाल ने उठाया अवसर का लाभ। भाग ले बेटा बाके, रोकियो मत, पीछे मत देखियो, भाग। अब तो विक्रम सिंह भी की सेना भी तुझे बचा नहीं सकती है। बाकेलाल को भागता देख जादूगर भूलताड़ चीख पड़ा। कांट फोड़वा, भाग रहा सिका, पकड़ो उसे, भाग कर जाने नहीं दूंगा मैं इसे। जादूगर भूलताड़ ने आदेश दिया। ए मेरी जादू सेना, कर दो पहले भूतराज की सेना की आइयां आइयां, फिर देखेंगे इन प्रेतों को। इधर भूतराज टंटपेलू की हालत पतली थी। जिन अफलातून विक्रम सिंह, मेरे पेट में बवंडर मचा हुआ है, पेट फूलता ही जा रहा है। उफ, आप फिक्र ना करें भूतराज, आपकी कसम रणभूमि में पूरी कर दूंगा मैं। यहीं मौजूद है वे तीनों शैतान भाई। अरे मेरे प्यारे बाकीलाल के प्राण संकट में हैं। विक्रम सिंह ने बाकीलाल को देखा। जिन अफलातून विक्रम सिंह बाके की ओर लपका। घबरा नहीं बाके, मैं आया मैं आया। और विक्रम सिंह टूट पड़ा था शैतान भूत भाइयों पर। आह, आ गया मैं, आए, मरा मैं। अवसर देख बाकेलाल भी टूट पड़ा कंठ फोड़वा पर। तेरी चोट बहुत चलती है, आज इसे ही तोड़ता हूं मैं। कंठ फोड़वा चिल्लाया, बचाओ मुझे। जिन अफलातून विक्रम सिंह कंठ फोड़वा की ओर लपका। इस ऊंचे पेड़ से गिरकर तेरा जबड़ा खुद ही बाहर आ जाएगा। पेड़ था बहुत ऊंचा, जबड़ा क्या, उसका तो भेजा भी बाहर आ गया। आई, मरा मैं। अब बारी थी कंठ फोड़वा की। ये तेरे फोड़े मैंने कान। कंठ फोड़वा चिल्लाया, बचाओ मुझे। यह देखते ही जादूगर बुलताड़ के गुस्से का तो कोई पारा ही ना बचा था। अब बहुत हो गया। इन सब का आइयां आइयां करने के लिए मुझे भी जादू की सेना के साथ मैदान में उतरना ही पड़ेगा। जादू की सेना तेजी से बढ़ रही थी। भूतराज और उसकी सेना की ओर। मार डालो ऐ मेरे भूतों, इनका मुकाबला करो। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया था। और तभी मित्र भूतराज, अब पूरी कसम हुई मेरी, तीनों शैतान मारे गए। क्या सच? इसका मतलब अब मैं दंड पेल सकता हूँ या हूँ? और भूतराज जैसे ही पहला दंड पेलने के लिए झुका और उसके पेट से एकदम से हवा निकली। बुड़ूम, जोर का पाद मारा और हिल उठी धरती। सब योद्धा लड़खड़ा कर गिर पड़े। आह, उफ, ये भूकंप कैसा था? इसके साथ ही गायब हो गई जादू की सेना। मेरी जादू की सेना की आई आइयां कर दी भूतराज ने। आई, उफ उफ, हूं मेरा क्या होगा? मेरे
प्रेतलोक और भूतलोक के राजा बनने का सपन का क्या होगा? अब बाकेला टूटा उस जादूगर पर। अब तेरा जबड़ा बाकेलाल निकाल कर भेंट में देगा शैतान भोगा प्रकट को, प्रेतलोक और भूतलोक का राजा। हा हा। बाकेलाल उस पर टूटा। आई आए मर गया मैं। बेचारा जादूगर। डंडे के एक ही वार से उसके प्राण पखेरु उखड़ गए थे। यह देखते ही यह सब क्या चक्कर है? जिन अफलातून विक्रम सिंह, ये जादूगर अभी अभी यह क्या कह रहा था? और सभी प्रेत कहाँ गए? उस रहस्य से पर्दा तो बाकेलाल ही उठाएगा। भूतराज। उफ, मेरी योजना की टांग एक बार फिर टूट गई बाकेलाल। अब बचा किसी तरह अपना सर। बताओ बाकेलाल, तुमने भूतराज को युद्ध के लिए क्यों उकसाया था? प्रेतराज भी देख वह सुन रहा था वह सारा कारनामा। ये क्या हो रहा है? भूतराज, चीन अफलातून, क्या अभी भी आप नहीं समझे? मैंने ये सब क्यों किया है? मैंने ये सब किया प्रेतलोक की रक्षा के लिए, भूतलोक को तीनों शैतान और जादूगर भूल अताड़ के जुल्मों से बचाने के लिए। अभी आपने सुना नहीं क्या? जादूगर भूल उतार प्रेतलोक और भूतलोक पर राज करने का स्वप्न देख रहा था। जब मुझे पता चला कि भूलोताड़ अपनी जादू की सेना लेकर पहले प्रेतलोक पर आक्रमण करेंगे, फिर भूतलोक पर, तो मैंने ये योजना बनाई। जिन अफलातून की मदद से मैंने प्रेतों को तो वृक्ष पर टांग दिया ताकि उन्हें युद्ध न लड़ना पड़े, और भूतराज की अवस्था देखते हुए उन्हें युद्ध के लिए उकसाया, क्योंकि जादू की सेना केवल एक भयंकर धमाके से ही खत्म हो सकती थी। अगर मैं ऐसा ना करता तो आज दोनों लोग बचते ही नहीं। यह सुनते ही जिन विक्रम ने बाकीलाल को गले लगाया। ओह मेरा प्यारा बाकीलाल, मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ भी किया इनकी भलाई के लिए किया है। इधर बाकीलाल मन ही मन बुदबुदाया। मैं तो इन प्रेतों की खटिया पूरी तरह से खड़ी करना चाहता था, और अब क्या होगा? अरे, अब तो हमें नीचे उतारो बाकीलाल। इस बाकीलाल ने तो कमाल कर दिया है। और इसका मतलब प्रेत लोग हम पर आक्रमण की तैयारी नहीं कर रहा था। सभी प्रेतों को नीचे उतार दिया गया। तभी एकाएक बाकीलाल और जिन अफलातून बना विक्रम सिंह वहां से गायब हो गए। अरे, दोनों कहाँ गए? प्रेतराज और भूतराज और उनके लोग के नागरिक भले ही ये जान ना सके कि वे दोनों कहाँ गए, लेकिन पाठकों, आप तो नहीं चौंके ना? अब अगले अंक में दोनों किस रूप में और कहाँ मिलते हैं, यही देखेंगे हम लोग अगले भाग में, और यहाँ के ही समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।